आपका अपनों राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। नशे का कारोबार यहां बढ़ रहा है, कैसे करना चाहिए? मैंने डीजी साहब को कहा कि आप हमारी जो पुलिस की अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हैं, उन सभी को हमें जिला आवंटित करना चाहिए, उन सभी को उस जिले में भेजना चाहिए। हमारी जागरूक महिलाओं से बात करनी चाहिए। हमारी राजीविका की बहनें, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी आशा सहयोगिनी है, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर बहनें हैं, हमारे स्कूलों में हमारी अध्यापिका हैं, हमारी कुछ बहनें एडवोकेट हैं, कुछ सीए हैं। ऐसी बहनें जिनका समाज में सम्मान है, समाज जिनको देखता है और उनका अनुसरण करता है, हमें ऐसी बहनों को जोड़ करके चलना चाहिए। उनकी एक जन जागरण के लिए उनकी एक मीटिंग भी करनी चाहिए, जिसमें हमारे प्रशासन के अधिकारी भी हों, कलेक्टर भी हों, एडीएम भी हों, उसमें हमारे एसपी भी हों, आईजी भी हों, वहां के जो प्रमुख लोग हैं वो भी उसमें हों, और हमारी बहनों के जो छोटे छोटे समूहों में कई कीर्तन मंडल बने हुए हैं, तो कहीं किट्टी पार्टी बनी हुई है, कई तीज त्योहारों के नाम से उनके समूह बने हुए हैं, हमें उनको भी उसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी के फायदे के लिए है। हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए, हमारे युवाओं को दिशा देनी चाहिए। युवा को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे युवा को कम से कम वो इस सीएलजी से जुड़ेगा, तो इस बात का उसे जानकारी मिलेगी कि अगर हम युवा नशे की तरफ जाएगा, किसी क्राइम की तरफ जाएगा, तो उसका हश्र क्या होगा। तो वह स्वयं भी रुकेगा और अगले युवाओं को भी रोकेगा। और मैं इस पहल के लिए धन्यवाद भी देता हूं। अपराध की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आम जन का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसी सोच के साथ सीएलजी, युवा सीएलजी और सुरक्षा सखी जैसे प्रयास हमारे समाज के अंदर मजबूती प्रदान करेंगे। मेरे भाइयों, हमारे किसी क्षेत्र के विकास के लिए वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक प्रकार से रहे। अगर वो ठीक प्रकार से रहेगा तो हमारा निवेश भी वहां आएगा। छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस और जनता के संबंध केवल कानून लागू करने वाले, कानून का पालन करने वाले नहीं हो, विश्वास, संवाद और सहयोग के संबंध के रूप में विकसित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, युवा शक्ति को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प का मुख्य आधार हमारा युवा है, हमारा युवा बहन और हमारा युवा भाई है। और आज मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत 2047 में हमारे युवा भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आप जो यहां विराजमान हैं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान विकसित भारत 2047 में रहने वाला है। हमारे युवा राजस्थान की बढ़ती ताकत है। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, उनका नेतृत्व आगे आए, सकारात्मक दिशा उनको मिले, उनकी सोच में परिवर्तन हो, हम अच्छे काम के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इसी आधार पर हमने युवा सीएलजी का गठन किया है। इसका उद्देश्य पुलिस और युवाओं के बीच संवाद मजबूत रहे, उनकी समस्याओं और सुझावों को पुलिस तक पहुंचाना। और हमने युवा सीएलजी में यह भी कहा है कि 18 से 29 वर्ष तक का युवा उसमें रह सकता है, क्योंकि 18 साल का जब युवा होता है
तो उसको ऐसा लगता है कि वो दिशा अगर उसकी ठीक रही तो वो देश के लिए, उन्नति के लिए काम करेगा। अगर बाई चांस किसी युवा की दिशा बदलती है तो उम्र यही होती है। तो इसलिए हमने 18 साल का युवा उसमें रखा है कि उस दिशा से वो भटके नहीं और देश के नवनिर्माण में उसका सहयोग मिले और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो, जिससे कि वो अपने परिवार का भी भला कर सकता है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि वर्तमान में बीट स्तर पर 61,000 से अधिक युवा भाई बहनों को जोड़ा है। थाना स्तर पर 11,000 और जिला स्तर पर करीब 2,000 युवाओं को चयन हो चुका है। मेरा सुझाव है कि युवा सीएलजी को खेल गतिविधियों से भी जोड़ा जाए। प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उनको आगे बढ़ाया जाए। आप ये ऐसे ही नहीं है, अब आपको इसमें चुना है तो इसमें से हम भी जो इसमें अच्छा काम करेंगे उनको आगे बढ़ने का मौका हमारी सरकार भी देगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे युवा नेतृत्व पूरी तरह से हर दिशा में काम करे और वो काम करेगा तो लोगों का उसको स्नेह मिलेगा, मां बाप का भी प्यार मिलेगा। आप बताइए, मेरे को कोई एक अच्छा काम करके कोई अपने मां बाप के पास जाता है और मां बाप से जाकर के कहता है मैं आज ये काम करके आया हूं, तो मां बाप प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? शाबाशी देते हैं कि नहीं देते हैं? और वही युवा अगर गलत काम करके आएगा तो बाहर तो पिटेगा, लेकिन अंदर माताजी पिताजी भी उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, पिटाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए मैंने कहा है कि अच्छा काम करोगे तो घर में भी शाबाशी मिलेगी, परिवार में भी शाबाशी मिलेगी, गांव में भी मिलेगी, उस तहसील में भी मिलेगी, जिले भी मिलेगी, और सरकार भी तैयार है। तो आज मैंने आपको इसलिए यहां आमंत्रित किया है। मेरे मित्रों, आप इस देश के कर्णधार हो, क्योंकि आजादी के 80वां स्वतंत्रता दिवस आपने अभी मनाया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एक बार हमारे उन महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, उनका त्याग और तपस्या भी देखिए कि जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो देश बनाने के लिए किया था उन्होंने, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। उन्होंने हजारों सालों की गुलामी के बाद देश को आजादी दिलाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। मित्रों, वो भी ध्यान करिए कि एक मां के 3 बेटे थे। इस देश की आजादी के लिए तीनों ने कुर्बानी दे दी। मां से पूछा कि मां, आपके 3 बेटे थे, तीनों कुर्बान हो गए। उसने कहा चौथा भी होता और वो भी कुर्बान हो जाता तो मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरा देश आजाद हो गया। मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने हजारों सालों तक देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां समाप्त हो गई। उन्होंने इसलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए, स्वतंत्र रहते हुए अपना काम करे और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करे। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम देश की अर्थव्यवस्था की तरफ देखते हैं। तुम 12वें पायदान पर थे, आज हम 4थे पायदान पर आ गए। आने वाले समय में हम 3रे पायदान पर आने वाले हैं। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, हमारे युवा और महिलाओं का पूरी तरह से समर्पण के साथ सहयोग होगा तो विकसित भारत 2047 तक, जब स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, दुनिया में भारत पहले नंबर का देश होगा, पहले नंबर का देश होगा। हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं।
और हम आपसे भी आह्वान करना चाहते हैं मेरे युवा साथियों, मेरी माता बहनों, कि आप देश के लिए काम करिए, आप इस राष्ट्र के लिए काम करिए। आने वाला समय आपका है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अगर ठीक प्रकार से एक युवा सुरक्षा सखी के रूप में और सीएलजी मेंबर के रूप में अगर काम करोगे तो हमारे देश की प्रगति भी इसका आधार बनेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक होगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हमें युवाओं को नशे से दूर रखने, महिलाओं की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहना, यह हमारा काम है। हम देखते हैं स्कूल कॉलेज के नजदीक फालतू के युवाओं की कैसी भीड़ लगी रहती है। क्या हम उनको समझा नहीं सकते? हम हमारी बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकते? यही करना है। ट्रैफिक नियमों को लगातार जागरूकता करेंगे तो हमारी कितनी दुर्घटनाएं बचेंगी। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव करने के लिए काम करेंगे और जो हमारा कोई खेल में आगे आना चाहता है उसको हम प्रोत्साहित आगे करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, रक्तदान शिविरों में हम सहयोग करें जिससे लोगों की जान बचे, इसमें भी हम लगे। हमारे प्रदेश का पर्यावरण कैसा हो इसके लिए वृक्षारोपण करें, इसमें भी हमें सहयोग देना है। कुल मिलाकर के हम कहना चाहते हैं कि हमारा युवा और हमारी महिला अगर इन सारे विषयों को लेती हैं तो हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि वो काम करेंगे तो उसकी रिपोर्ट कार्ड पूरा हमारे थाने में और हमारे उस उपखंड पर बनेगा और ऐसे लोगों को हम सम्मानित करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। आप अपनी ऊर्जा पॉजिटिव तरीके से राष्ट्र निर्माण में लगाएं। राजस्थान को युवाओं को नशे और अपराध से दूर रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। अब हम देखते हैं कई जिलों में इस तरह की परंपरा है। कई जिले हम देखते हैं जिसमें सेना में, पुलिस में जाने की होड़ लगी रहती है। मैं सुबह देखता हूं, मैं कई जगह जाता हूं, रोड पर सुबह इस तरह की भीड़ लगती है, लोगों की दौड़ करते हैं, व्यायाम करते हैं, कितना बड़ा। अरे देखिए उनको, और वो हर खेल में कहीं ना कहीं जीत करके आते हैं, मेडल लेकर के आते हैं। हमें युवाओं को खेल की तरफ भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी सुरक्षा सखी योजना में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस महत्वपूर्ण पहल कर रही है, उसमें भी हमें पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। प्रत्येक थाने में 20 से 30 सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है। अब इसमें अगर आप बीट तक पहुंच जाएंगे तो छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। कई बार आपस की छोटी छोटी बातें होती हैं तो उनमें भी हमें सहयोग करना चाहिए। हमारी ऐसी 22,000 सुरक्षा सखियों का चयन हो चुका है आज, जिसमें आशा सहयोगिनी भी है, आंगनबाड़ी बहनें भी हैं, एएनएम भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं। मुझे विश्वास है कि हम जब इस काम में आगे बढ़ेंगे तो हम सोच सकते हैं कि सुरक्षा की भावना हम समाज के अंदर पैदा कर पाएंगे। और वो बहन ठीक कह रही थी कि हम जाते हैं, उन्होंने रात को फोन किया। अगर लोगों को भरोसा होगा, लोगों में आपका विश्वास होगा, आप जब उनके काम करोगे तो जन में विश्वास बढ़ेगा। वो आपको फोन करेंगे, रात को करेंगे कि साहब देखो हमारे सामने ये समस्या है, ये हो गया, तो तुरंत आप थाने में बताओगे, समाधान करोगे। वो 10 जगह जाकर के आपकी कहेगा कि मेरे को ये परेशानी आई, मेरी इस भाई ने, मेरे इस युवा ने ये काम किया। वो 10 लोगों में आपका कह करके आएगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी उससे। सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर, वन स्टॉप सेंटर, नवीन न्याय संहिता के प्रावधानों की जानकारी भी हमें देनी चाहिए। 2000 से महिला प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जैसा मेरे को बताया आपने, उनमें जोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन, समाज, महिला और युवा मिलकर काम करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था हमारी मजबूत होगी। और सीएलजी के सदस्य अपने क्षेत्र में जनता और पुलिस के बीच में विश्वास और मजबूत सेतु बनाएंगे। कई असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, वहां आपकी भूमिका होनी चाहिए। कहीं नशे का कारोबार हो रहा है, वहां आपकी भूमिका होनी चाहिए। कहीं महिला या बच्चों से जुड़ी समस्या है तो वहां आपको आगे रहना चाहिए। कहीं यातायात व्यवस्था में परेशानी है तो वहां आगे आना चाहिए। कहीं सामाजिक तनाव की आशंका है,
कभी कभी छोटी छोटी बातों में समाज में तनाव होता है, तो उसमें भी आप सहयोग करें। तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दें। जैसे आपको लगता है कि यहाँ कोई घटना घट सकती है तो पुलिस प्रशासन को सूचना दें। आपकी छोटी सी सूचना एक बड़ी घटना को होने से बचाने का काम करेगी। आपका ये काम जो